नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, जब दो आवेश रखे हो तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसको F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। तो इन दोनों आवेशों के बीच में फोर्स लगता है इतना। अब जैसा कि हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं, जैसे ब्लॉक है तो हम हाथ से फोर्स लगाते हैं, तो इसमें हाथ के द्वारा फोर्स लगाया जाता है। इसी प्रकार यदि यह आवेश इस पे फोर्स लगा रहा है तो किसी ऐसी कोई चीज़ होगी जिसके द्वारा ये इसको फोर्स लगा रहा है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र से दर्शाया जाता है। तो ये जब और विद्युत क्षेत्र को किसी यूनिट आवेश पर लगने वाले फोर्स के रूप में डिनोट किया जाता है। मतलब ये Q1 आवेश के कारण यहाँ पे यदि एक कूलम्ब का आवेश रखा हो तो उसके ऊपर जितना फोर्स लगेगा उसके रूप में उसको विद्युत क्षेत्र से डिनोट किया जाता है, और इसकी वैल्यू के Q1 अपॉन आर स्क्वायर होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E बराबर F अपॉन Q होती है, और F बराबर E इंटू Q होती है, जहाँ पर Q जिस आवेश पर फोर्स लगता है उस पर अवेलेबल चार्ज होता है। और विद्युत क्षेत्र एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी डायरेक्शन जो फोर्स के अलोंग होती है, जो आवेश पर फोर्स लगता है उसके अलोंग होती है। और इसको सदिश रूप में E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप से डिनोट किया जाता है। और किसी भी धनावेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बाहर की तरफ होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है, और ऋणावेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होता है। अब हम बात करेंगे आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, या आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या होता है, जब एक से अधिक आवेश जैसे Q1, Q2 और Q3 अवेलेबल हो, तो किसी बिंदु ए पर उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उन तीनों के द्वारा लगाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम या सदिश योग के बराबर होता है। इस प्रकार बिंदु ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 के प्लस के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 के प्लस के Q3 अपॉन R3 स्क्वायर R3 कैप के बराबर होगी। और विद्युत क्षेत्र जो होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाती है। अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में।
इसमें क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र को है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रूप में डिनोट किया जाता है। जैसे किसी पॉजिटिव आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा तो इसको विद्युत क्षेत्र रेखाओं के रूप में इस प्रकार डिनोट किया जाएगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता कम होती जाएगी। इस प्रकार जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनकी भी साइज कम होती जाएगी। या और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी या घनत्व होता है, मतलब यूनिट एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता के बारे में पता कर सकते हैं। और ये इसके द्वारा हम इसकी वैल्यू पता नहीं कर सकते, ये सापेक्षिक मान ज्ञात कर सकते हैं। मतलब यदि ये एरिया A1 है और ये एरिया A2 है तो हम ये पता कर सकते हैं कि A1 और A2 में से किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता ज़्यादा है या कम है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू इसके द्वारा नहीं पता कर सकते। इसको हम इस प्रकार इस डायग्राम के द्वारा समझेंगे। जैसे ये Q1 आवेश है, इसके कारण ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है। तो ये एक एरिया A1 लेते हैं और ये एक एरिया A2 लेते हैं। तो दोनों एरिया से समान संख्या में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, A1 की वैल्यू A2 से कम है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है उसकी वैल्यू A2 से ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे A1 एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड का घनत्व ज़्यादा है, जबकि A2 एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड का घनत्व कम है। तो इस प्रकार सापेक्षिक घनत्व के द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता का कंपैरिजन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ गुणों के बारे में। इसमें इनका सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव आवेश से प्रारंभ होकर नेगेटिव आवेश पे समाप्त होती है। और दूसरी बात, ये रेखाएं कंटिन्यूअस होती है, सतत होती है। मतलब ऐसा नहीं होता है ये डॉट, मतलब कंटिन्यूअस लाइन होती है, इसमें कहीं पे भी ये टूटती नहीं है। यदि ये टूटती है तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी इनकी नहीं होती है, मतलब ये कंटिन्यूअस होती है। तीसरा गुण ये होता है कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती या एक दूसरे को काटती नहीं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दर्शाती है। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये, तो इस पॉइंट A पर यदि अपन स्पर्श रेखा खींचे तो ये उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की रिजल्टेंट डायरेक्शन को दिखाती है। तो यदि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या क्रॉस करती है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो 2 होगी, और ये पॉसिबल नहीं है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की रिजल्टेंट 2 डायरेक्शंस नहीं हो सकती। और चौथी प्रॉपर्टी ये होती है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती। मतलब एक रेखा एक ही पॉइंट से स्टार्ट होकर उसी पॉइंट पे खत्म नहीं होती,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये जो विद्युत क्षेत्र है उसकी संरक्षात्मक या कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी के कारण होता है, जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब